जय गुरु जी महाराज टू द एंटायर संगत। गुरु जी को प्रणाम करके आज की ब्लेसिंग्स मैं अपनी लेना चाहूंगी। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने मेरे को मेरी ब्लेसिंग्स लेने के लिए ये इजाजत दी। गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया था, शुरू तो सुना, तो शुरू से सुनाते हुए आई विल टेक यू बैक टू 1995। तब हमें पता चला था कि कोई बाबा आए हैं, क्योर करते हैं, और बिल्कुल हमें विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज लाइक कि क्या हम अपनी एजुकेशन को एक तरफ रख कर और ऐसी बातों में विश्वास अब करें, जहां साइंस ने इतनी तरक्की करी, मेडिसिन इतनी तरक्की कर गया, क्या हम ऐसी बातों में विश्वास रखें? सुनने में आया वो हार्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और बहुत ही भयानक बीमारियां जो होती हैं वो ठीक कर रहे हैं, और कोई चढ़ावा वहां गुरुजी नहीं ले रहे हैं। उस जमाने की बात है जब गुरुजी जलंधर से दिल्ली आए और उन्होंने एक जगह ली लोगों का कल्याण करने के लिए। बड़े मंदिर की और दुगरी मंदिर की तब स्थापना नहीं हुई थी, और जिसको गुरुजी जब चाहें कल्याण कर सकते थे। कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली वहां बात नहीं थी। जब हमारा जाना हुआ तो वहां मैंने देखा कि ये तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हमारा नंबर तो आने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स को बोल रहे थे गुरुजी के मेरे ब्रदर इन लॉ को बोला अपने भाई भरजाई को लेकर आओ, और हम लोग नहीं जाते थे। तो मैंने यही सोचा कि अब तो नंबर आने वाला नहीं है, और एक जगह में जाके कोने में खड़ी हो गई। गुरुजी ने आज्ञा दी कि वो कहीं जा रहे थे उस जगह से, तो 40 गाड़ियां पीछे लगी, तो उन्होंने बोला अपनी भी लगा लो। अब जहां गए वहां किसी का ड्राइंग डाइनिंग था और सब जमीन पे बैठे थे। मैंने सोचा मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगी जमीन पे, मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई। गुरुजी एक कमरे में चले गए, दरवाजा कर लिया बंद। बहुत सारे लोग थे उस दरवाजे के बाहर। दरवाजा खुला, सीधा मेरी तरफ आए, इशारा करके खड़े होने को बोला। मुझे नहीं पता कि मैं कब थक के बैठ गई। कहते हैं 10। मैंने कहा जी मेरा मुंडा, मेरा लड़का। कहते हैं उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। उन्होंने पूछा इतनी देर तू यहां बैठी रही, तुझे दर्द हुई? आई देन रियलाइज्ड आई हैड नो पेन। गुरुजी के अल्फाज थे, आज के बाद नहीं होगी। वो 1995 में कही गई बात आज तक सच्ची है। 2023 चल रहा है। द पेन नेवर केम बैक। मर्ज पता नहीं चलता था और मैं सारे इलाज करा चुकी थी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यू नेम इट एंड आई डन इट। फिर उन्होंने बेटे का पूछा, मुन्ने दादस। मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं दी, सिर्फ इतना कहा गला खराब रहता है, क्योंकि मेरा बेटा एक मेडिसिन को छोड़कर बाकियों से रेजिस्टेंट है, और गले में उसके पस भर जाने की वजह से उसको हर महीने बुखार आता था, और बुखार बहुत तेज होता था, नियरली 102, एट टाइम्स अ लिटिल मोर। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सोने का ओम पिना दे, घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। मैंने धीरे से टिपटो करके गुरुजी को बोला कि जी जॉइंट फैमिली है। कहते हैं फिर तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाओगे ना वर्तोगे। मन में एक ख्याल आया कि इतने छोटे से बच्चे को सोने की चेन में सोने का ओम, अभी मैं सोच ही रही थी तो मुझे स्माइल करके कहते हैं पीले धागे में पहना दी। फिर दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस दैट आई फेल्ट दैट ही कैन रीड माइंड्स, दैट ही इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी सेंट। गुरुजी वुड emit a fragrance from his body. उनके बीइंग में से एक फ्रेग्रेंस निकलती थी। गुरुजी यूज्ड टू से ये मेरा प्रसाद है, युगों युगों के तप से भेजा हुआ मैं, ये उसका प्रसाद है। दो जने साथ बैठे होंगे, एक को आएगी, एक को नहीं आएगी, क्योंकि मैं डिसाइड करता हूं कि किसको ये देना है।
That Guruji explained what it was. Once he asked me to smell his eyes, and the same fragrance was coming from the eyes. उनकी आंखों में से भी वो ही खुशबू आती थी. तो वो इत्र तो हो ही नहीं सकता, ना ही कोई ऐसी चीज हो सकती है जो फ्रेग्रेंट कर दे इंसान की आंखों को. My father was told that he had lymphoma, and my mother ran helter skelter, रिपोर्टें लेकर कभी इधर कभी उधर. हमें पता चला बाद में कि गुरुजी आए हुए हैं दिल्ली, और उनके पास जब हम गए, हम बोल सकते थे. उस जमाने में हुक्म था कि आप जो भी अरदास लेके आए हैं आप मुंह से बोल सकते थे गुरुजी को. बाद में उन्होंने हुक्म ये देना शुरू करा कि जो जहां बैठा है, टेलीपैथी से मैं सबकी बात सुनता हूं, तो मुंह से कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं. जिससे वो बात करते थे, सिर्फ वो इंसान उनसे बात कर सकता था. सभा में सब मौन रहते थे. सो वी हैड दैट चांस व्हेन सभा नहीं थी. मेरे हस्बैंड और मैं गए, गुरुजी के सामने बैठे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए. बाहर आके सोचा कि इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए हैं, इनको तो पहले से ही सब कुछ पता होता है. 1 हफ्ता बीता, गुरुजी का फोन आया कि तुम दोनों चलो, मैं कहीं जा रहा हूं. माय फादर वाज स्टिल इन हॉस्पिटल. बिल्कुल मन नहीं था कि ऐसी जगह किसी की हाउस वार्मिंग थी, वहां जाया जाए, बट फिर भी हम लोग गए. वहां पे गुरुजी ने अपने साथ बिठाया, और उसके बाद मेरी तरफ ना देखा ना बात करी. मन में मैंने सिर्फ इतना सोचा कि मैं यहाँ क्यों लाई गई हूँ. मेरे फादर हॉस्पिटल में हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं है. एकदम से मेरी तरफ देख के कहते हैं, तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर देता है मैं. कि तेरे फादर का कैंसर मैंने ठीक कर दिया. मैंने तो कैंसर शब्द निकाला भी नहीं था मुंह से, ना ही उनको कुछ बोला था. मेरे फादर की रिपोर्टें ठीक होनी शुरू हो गई, और गुरुजी ने एक लाइन बोली थी. डॉक्टर हैरान रह गए, डॉक्टर नु कंफ्यूज कर दिता. एंड देन ही आल्सो सेड कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा. माय फादर लॉस्ट हिज मेमोरी, एंड फिर गुरुजी के पास गए तो उन्होंने बोला कि काले चने प्रवाह कर दो. जब वो चने वाटर में इमर्स होके बह गए, मेरे फादर की मेमोरी रिवाइव हो गई. ही इज 85 टुडे, एंड ही हैज अ वेरी गुड मेमोरी. वी वांटेड टू थैंक गुरुजी, एंड वो अपने डेरे पे जब जलंधर में थे, हम उनको थैंक यू बोलने वहां गए. तो जैसे ही हम लोग आए, गुरुजी ने ऑफ कोर्स पहचाना, और गुरुजी ने उस दिन हमें बोला कि रात वापस मत जाना, लुधियाना अपनी बहन के घर रहना और अगली सुबह फिर आना. और उस दिन गुरुजी ने एक थाल परोसी जिसमें बहुत सारी रोटियां थी. मैंने गुरुजी को बोला, एक्सक्यूज मी बट आई हैव ओनली वन. उन्होंने सारी मेरे से लेके और जोर से थाल पे रखी और इंग्लिश में बोला, ईट दिस, इट इज योर मेडिसिन. खा, ये तेरी दवाई है. तब गुरुजी ने महत्व समझाया कि जो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद होता है, उसमें उनकी ब्लेसिंग के साथ साथ वो हमारी दवाई का काम भी करती है. किसको कब कौन सी टाइम पे, कौन से टाइम पे जिंदगी में आगे वो जरूरत पड़ेगी, वो गुरुजी को पहले ही नजर आ जाता था. ही देन सेड कि मेरा प्रोसेस चलता है. जब वो सभा उन्होंने लगानी शुरू करी, तब उन्होंने एक्सप्लेन करा कि ये मेरा प्रोसेस चलता है. जब सभा में कोई मेरे सामने आके बैठते हैं, तो मैं ब्लेस कर रहा होता हूं और बहुत आगे का देख रहा होता हूं, और मुझे सब कुछ नजर आ जाता है. एंड देन ही सेड कि चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद प्रोसेस में ये दोनों चीजें ग्रहण करना बहुत जरूरी है. हमेशा गुरुजी ने रोशनी में बिठाया संगत को, कभी भी अंधेरे में नहीं. कभी भी अपने ऊपर उन्होंने फोकस लाइट नहीं करी. रोशनी चारों तरफ होती थी, जहां गुरु बैठे हैं और जहां संगत बैठी है वहां पे भी. जब उन्होंने हमारे घर आना था, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बुला के यही पूछा, कहाँ बिठाएगी मुझे. मैंने बोला, जी ड्राइंग रूम में. रोशनी है? मैंने कहा, हाँ जी है. संगत, जहां संगत बैठेगी वहां रोशनी है? मैंने कहा, हाँ जी है. चारों तरफ है? मैंने कहा, हाँ जी रोशनी है.
सो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि जहां पे भी वो बैठे, आज की डेट में जहां पे भी उनकी गद्दी लगे, वो जगह रोशन हो, ना कि सिर्फ गुरुजी की, लेकिन जहां संगत बैठती है वो जगह भी रोशन होनी चाहिए। ऐसा गुरुजी ने हुक्म दिया था। लंगर के लिए उन्होंने बहुत सिंपल चीजें बताई। ही हैड सेड, एक दाल, एक सब्जी और एक साथ में 2 सूखी रोटी। उसको ना उन्होंने कभी बोला कि इसको जरूर चोपड़ना है घी से या कुछ, कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल। और चाय प्रसाद जो था वो सिर्फ चाय प्रसाद ही था, उसके साथ कोई स्नैक्स नहीं थे। वो उनकी मौज थी कि अगर किसी को उन्होंने किसी दिन दर्शन देने थे और बोल दिया कि चलो आज हम ये खाएंगे, या ये हमारे आगे रखा गया, चाहे वो लड्डू हो या समोसा हो, वो गुरु जी की मौज। जब पहली बार हम उनको थैंक यू बोलने के लिए गए तो गुरु जी ने एक बात बोली, जे जिंदगी दा कोड़ा मैनू दियो, मैं बिल्कुल सिद्धा हाकांगा। If you hand over the reins of your life to me, I will take you straight towards your salvation. Then you have to depend on the Guru, you have to surrender to the Guru. And Guruji took those words in English. He said, surrender to me. Surrender, आत्म समर्पण, कि आप अपनी आत्मा, अपनी सोच गुरु के चरणों में डाल दें। उनको हमारे से ज्यादा पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमें वो चीज अच्छी लगे या ना लगे, आपने अगर गुरु माना तो वो गुरु जी को जो ठीक लग रहा है उनको करने दें। He is not in the physical form today, but he is very much present in the spirit form. He had said कि ये जो ह्यूमन फॉर्म है मेरा, इसकी अपनी मर्यादा है और इसमें रह के ऐसे बहुत से काम हैं जो मैं नहीं कर सकता। बट वंस ही वॉज फ्रीड फ्रॉम दैट, पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि संगत वधेगी, संगत इतनी बढ़ेगी कि लाइनें लग जानी है। गुरु जी ने उन शुरुआत के दिनों में यह भी बताया कि जब मुझे सरेंडर करते हो तो माइंड में कोई इफ बट नहीं लाना, किंतु परंतु ये सब नहीं सोचना कि ऐसा हो गया तो ऐसा ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वो सब बातें गुरुजी ने बोला अपने दिमाग में से निकाल के एक तरफ करनी पड़ेंगी, तभी हम आगे चल सकते हैं। बहुत सिंपली उन्होंने ये बताया कि जब दरवाजे के बाहर अपने जूते उतार के आते हो तो अपनी इंटेलिजेंस भी वहीं बुए तो बाहर उतार के आया करो। बुआ मीन्स दरवाजा, दरवाजे के बाहर उतार के आया करो। यहां पे कुछ भी साइंटिफिक नहीं चल रहा, यहां सिर्फ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि भगवान एक है, लोगों ने उसको अलग अलग नाम, अलग अलग रिलीजन दे दिए, लेकिन भगवान एक है। और फिर मुझसे कहा गया कि तुझे पता है, तू किसी भी डेटी के आगे खड़ी हो जा, किसी भी रिलीजन के आगे खड़ी हो जा, लेकिन तू कहीं भी अरदास करेगी, भगवान को याद करेगी, तो तेरी सारी प्रेयर्स एक ही भगवान सुनता है, एक ही भगवान को आके परवान होती है। He said, लोकी रब नू भुल्ले बैठे ने, लोग भगवान को भूल गए हैं, मैं याद दिलाने आया हूं कि भगवान है। एंड देन ही सेड, भगवान को प्यार करो, उससे डरो ना। So he meant that love God, and once you love God, you will go straight. Human nature is such that we might go a left or a right, but ultimately, if the reins are given to the Guru, he will bring you back on your path. You have to have that trust in the Guru. You have to place your trust in him that he will do what is right for you. He will take you forward and he will pave the way for you. He said, जानवर मर के भी काम आ जाते हैं, उनकी जो चमड़ी होती है उसके बटुए बन जाते हैं, बेल्ट बन जाती है, जूते बन जाते हैं, खाने के भी काम आ जाते हैं,
लेकिन इंसान, वो मर के किस काम का? वो तो मर के किसी काम नहीं आता। तो अगर जीते जी वो भगवान का शुक्राना कर ले, उसके लिए यही काफी है। इस वास्ते शुक्राना करना चाहिए। Then he told me, he said, आंख, नाक, मुंह, कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तू शुक्राना कर। Those are such simple things which we take for granted. कि भगवान ने तो ऐसा बनाया, that is also not to be taken for granted. We have to thank God for even the smallest things that he has given us. God is always there for us. That is what Guruji had told us. Rab hai. I started seeing God in Guruji. He told me once, he said, Rab kadi nazar nahi aanda, that you cannot see God. And years passed, and after that, he told me to tell this to another lady who had come there for her blessings. And then I smiled at Guruji and I said, Guruji, mainu tuade vich Rab nazar aanda. And he just smiled back. He said, lekh mita ke, agar nawa lekh koi likh sakda hai, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। Said everybody has to go through the cycle of life. उन्होंने कहा कि जिंदगी के इस साइकिल में मैं कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर गुरुओं की मौज आ गई, उनकी दया कृपा हो गई किसी के ऊपर, तो उसका लेख मिटा के नया लेख गुरुजी अपने हिसाब से लिखते हैं। He called us and he told us, Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahaya, ऐ कवा करो ते शिव ओ मैं हां। And by Shiv, he explained the unseen creator. You cannot see the creator. And Guruji's words to us were always on days when he was not in the sabha. क्योंकि सभा में तो वो बोलते ही नहीं थे, और जब कभी उनकी मौज होती थी, काफी सभा को भेजकर गिनती के जब लोग रह जाते थे, तब कभी वो बोलना शुरू करते थे। और उनके जो जो अल्फाज थे, वो हर चीज जिंदगी में आज फिट होती है और एक सीख है। Guruji used to surprise us at times by speaking languages which we would have thought were not known to him. He could understand any language. He could speak any language. He could recite any religious shlok. If he so wanted, he had so much of knowledge about every aspect of life that while talking to another person, if he wanted, he would spell out all the details of that particular topic. That was because Guruji is a Mahapurush of the highest order. There are many Mahapurushas in this world, and Guruji had said, हर एक को पता है कि उनका क्या काम है, और हर जना अपने हिसाब से अपना काम करता है। And he had also said कि जो असल होगा वो हमेशा अपने आप को छुपाएगा, वो अपने आप को लुकाएगा। And he will not let the world know how much power he's got. गुरुजी ने बहुत लोगों का बिना बताए कल्याण किया। उन्होंने हमें ये बताया, इतने कल्याण ऐसे मैं कर जाता हूं कि लोगों को पता ही नहीं चलता और उनका कल्याण हो जाता है। वो गुरु ही क्या, जो 10 के, जो बता के कल्याण करे। एक दिन मुझे बोला गया, जे मैं तेनू दसांगा तेनू किए, तेरे पैरां तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने हाथ जोड़े, मैंने बोला, महाराज मुझे मत बताइएगा, कुछ भी मत बताइए, मैं सब कुछ देख चुकी, आप क्या क्या कर सकते हो, आप कुछ भी ठीक कर सकते हो, आप प्लीज मुझे मत बताना। उन्होंने आगे से बोला, 5 साल बाद बताऊंगा। मैंने कहा, जी 5 साल बाद भी मुझे नहीं पता करना,
आप प्लीज मत बताना। मुझे हुक्म हुआ कि 5 साल मैं उनके कोई दर्शन नहीं करूंगी और किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। सिर्फ मेरे हस्बैंड को ये बात पता थी, बच्चों तक को नहीं पता थी। After 5 years were over, I prayed to Guruji in my mind. I said, Guruji, मैं कुछ भी करके आपकी एक फोटो चाहती हूँ। मैं किसी से नहीं मांगूंगी, जैसे कोई जिद्दी बच्चा होता है। मैंने बहुत छोटी बात करी और मैंने बहुत छोटी चीज मांगी अपने गुरु से। गुरुजी के बारे में न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टीवी में देना मना है, उन्हीं के हुक्म से। उस जमाने में एक ही मैगजीन मेरे हस्बैंड लेते थे, उसी मैगजीन में छप के उनकी एक फोटो आई। वो फोटो निकाल के मैंने पन्ना बेडसाइड ड्रॉर में रखा। एक दिन जब मैं काम से वापस आई, मेरा सांस उखड़ गया। जब सांस उखड़ा, मेरे मदर इन लॉ पूरे हो चुके थे। मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को और मदर को बड़ी मुश्किल से डायल करके सिर्फ इतना बोला, कांट ब्रीथ। बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए भागा, बाद में पता चला। बेटी नेबर के भागी, घर के मेंबर हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पन्ना निकाला जब मैं बिल्कुल अकेली थी और सिर्फ गुरुजी को ये बोला, गुरुजी मैनू सा नहीं आ रहा। अजीब सी एक सेंसेशन मेरी गर्दन के पीछे हुई और मुझे सांस आया और ऐसा लगा जैसे लंग्स खुले। जब मैं अस्पताल में एक ऑक्सीजन मास्क के साथ लेटी हुई थी, मैंने नर्स को इशारे से पूछा कि मैं कहाँ हूं। उन्होंने बोला आईसीसीयू। मन में एक ख्याल आया, जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। बहुत साल पहले मुझे गुरुजी ने बताया था कि जब अंत आता है, घर का कोई भी मेंबर चाह के भी काम नहीं आएगा, सिर्फ गुरु आएगा और गुरु गति देता है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी, अगर दूर बैठा कोई मेरे पास नहीं आ सकता, तो मेरी फोटो से भी अगर वो बात कर ले तो मैं सुनता हूं। तो वो स्वरूप जो है वो आप गुरुजी ही हैं। जब मुझे हुक्म मिला और मैं गुरुजी के सामने मैं खड़ी थी, मुझे देख के स्माइल किया उन्होंने और बोला, क्यों फिर? ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ, तू ऐश कर। देन ही टोल्ड मी कि मैं जिस दायरे में था, मैं तुझे पास रखता तो तुझे नहीं ठीक कर सकता था, इसलिए मैंने तेरे को दूर रख के तेरा कल्याण करा। तूने फोटो मांगी, मैं कीचड़ में उतर गया, बिकॉज उस जर्नलिस्ट ने बहुत डेरोगेटरी कमेंट्स लिखे थे कि अनदर बाबा हैज कम इन टू टाउन। तो वो गुरुजी ने अपनी निंदा करा के वो फोटो छपवाई, वो भी मुझे बताया गया। उस समय एक डॉक्टर आए, वो गुरुजी के चरनी लगे और गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा करके बोला, मर चली सी, मैं बचाया है। मैं कभी भी पूरी उम्र उनका शुक्राना नहीं कर सकती। उन्होंने बहुत किया, हर जने के लिए किया और आज भी कर रहे हैं। मेरी मदर को एक बार उन्होंने ऐसे ही बोला मुझे कि तेरी माँ को मैंने बचा दिया है। मेरी माँ ने बोला, जी मेरे को क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। मैंने उनको बोला कि जी आपको करना क्या है, आप आइए, लंगर छकिए, चाय प्रसाद लीजिए, नाम लीजिए भगवान का और घर को जाइए। वो तो बोलते भी नहीं है वहां पे। She was holding a report, suspected tuberculosis of the small intestine and rectum colon cancer, and she was very highly diabetic. उसके बाद जब उन्होंने लंगर छका, चाय प्रसाद छकी और अगले ही दिन अस्पताल में रिपोर्टें करवाई, तो सारी रिपोर्टें क्लियर आई। डॉक्टर ने भी बोला कि वेयर डिड इट गो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। सो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने बोला कि जी आप डायबिटिक हो। सो जब वो गुरुजी को थैंक यू बोलने आई, गुरुजी ने उनको बोला जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले। और अगले दिन मम्मी नहीं आई, मैं आई, तो मुझे बोला मास्टर नहीं आ, इफ एंड बट कर दिया ने, ये कैसे हो गया। मैं बाहर आके रोने लग गई कि मैंने तो ऐसी कोई बात सोची ही नहीं, ये मुझे क्यों कह रहे हैं। लेटर इट वॉज क्लियर दैट ही मेंट द मदर।
My mother rang me up and she said, इतने सालों से मेरा डायबिटिक लेवल 280 260 से नीचे नहीं जाता था. I'm holding a report, it says 130 160. ये कैसे हो गया? Same words as Guruji's. Then she was skeptical. She went and got it tested again. It came 99 113 this time. And Guruji just told me, ये दवाई खाती रहेगी, ये ठीक रहेगी. तो ये गुरुजी के ऊपर है कि उन्होंने क्या उनको कैसे किसको ठीक करना है. उन्होंने हमेशा ये बात बोली कि जब आप लंगर खाते हो तो आप डॉक्टरी इलाज नहीं रोकोगे, वो साथ साथ चलेगा. ही सेड डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा. सो ही इज डूइंग व्हाट ही हैज टू. आई आस्क्ड हिम वंस, आई सेड गुरुजी, मैंने सुना है कि आपसे कुछ मांगना नहीं चाहिए. तो मैं तो अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए मैं तो मांगती ही रहती हूँ आपसे, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो. तो ही सेड ए मंगना नहीं होंदा, एदे वास्ते तो मैं हाँ मंगना होंदा है मटीरियलिस्टिक चीजा. सो ही सेड एंड ही एक्सप्लेन्ड कि जब आपका कोई मर्ज है, आपकी कोई बीमारी है, उसके लिए मनाही नहीं है कि आप गुरुजी से अरदास करें कि जी ये ठीक कर दीजिएगा. एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ये बात बोली कि जब तुम्हारी दर्दें मैं हटा देता हूं, जब तुम्हारे बॉडीज में ठीक कर देता हूं, उसके बाद भगवान के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, तब आसान हो जाता है तुम्हारे लिए वो करना, क्योंकि ध्यान दर्दों में ना जाके भगवान की तरफ जाएगा. इसीलिए पहले मैं वो बीमारियां ठीक कर देता हूं. फॉर मटीरियलिज्म ही हैड सेड, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए. So you yourself will realize where to draw the line. He will guide you. गुरुजी ने ऐसा बताया कि मांगना मटीरियलिस्टिक चीजें इसलिए उन्होंने मना करा क्योंकि उनको पता है कि हमें 5 साल या 10 साल या 20 साल के बाद भी क्या चाहिए. उन्होंने बोला कि तुम अगर मांगते हो, मांग के अपना आधा कर देते हो सकता है मैंने इससे बहुत ज्यादा देना हो. तुम मुझ पे अगर छोड़ोगे तो तुम आगे की जो नस्लें हैं, मैं उनका भी कल्याण कर देता हूं और उनके लिए भी बख्श देता हूं. वंस ही सेड कि मेरे बारे में कोई अगर दूसरे को बताता है तो सबसे पहले तो मैं उसका कल्याण कर देता हूं और उसको ब्लेसिंग्स दे देता हूं. उसके बाद जिसने सुना, उसका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. कोई मेरी तरफ 1 कदम लेके आता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम लेके जाऊंगा, पर डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. कभी भी किसी को भी गुरुजी ने ऐसा मुझे बोला, कुछ बात अगर करनी है, अपना कोई भी दिल हल्का करना है या कुछ बात बतानी है, उनको बोलो, गुरुजी को बताओ, गुरुजी के पास जाओ, सारी चीजों का हल उनके पास है, वो ठीक करेंगे. So he said to direct people towards him. Once the narrator has narrated, उनका काम खत्म. वो अपनी ब्लेसिंग्स ले गए, आप अपनी ब्लेसिंग्स पा गए. मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा था जब हम नए थे कि गुरुजी ये जो लोग आए हैं, आप इनसे हमें सुनवा रहे हैं. गुरुजी यूज्ड टू से संगत करना. द नरेशन वाज कॉल्ड संगत करना. सो आपको नहीं लगता गुरुजी कि यू आर बीइंग वेरी पॉम्पस, कि आप एक को बोल रहे हो जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं चलो इनको सुनाओ, दूसरों को भी बोल रहे हो जितने तुम्हारे करे हैं तुम भी सुनाओ. आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो? तो गुरुजी ने स्माइलिंगली जवाब दिया, कहते नहीं, मेरे कल्याण करने दे बतेरे तरीके ने. किन्ने तरीके ए ने लोकां नूं पता भी नहीं चलदा मैं कल्याण कर जाना. ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੀ ਜੋ ਦੱਸ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇ. ਤੇ ਬਤੇਰੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, जो सुनदा है ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ. दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होंदियां ने. ਉਹ पता करना ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ नहीं, ਤੁਸੀਂ अपनी ब्लेसिंग्स लो. ये गुरुजी ने बताया तो पता चला. So both sides Guruji blesses. What he makes you understand, Guruji makes you understand. हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज वो अपने टाइम से ही होती है, और गुरुजी
हर चीज को ब्लेस करते चले जाते हैं हमारी जिंदगी में। हमारे आगे के जितने रोड़े हैं वो हटा हटा के और वो हमारा आगे का रास्ता साफ करते चले जाते हैं। ऐसा उन्होंने ही बताया था। My son was told that he's not to do MBA and he is to do law. And when he started doing it, एक बार उसने मुझे बोला कि आप गुरुजी को कह नहीं सकते कि मुझे कुछ और दे दें करने को, बड़ी मुश्किल पढ़ाई है। So I just told him, I said वहां लोग आते हैं और गुरुजी से पूछते हैं और आगे से गुरुजी उनको झिड़क देते हैं कि मैं कोई ज्योतिषियां, और तुम्हारे को खुद बता रहे हैं और तुम मुझको कह रहे हो कि मैं उनको मना करूं। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी और तुमको भी यही हिदायत दूंगी कि बिल्कुल मना नहीं करना। एंड इट्स योर डायरेक्ट कनेक्शन विद योर गुरु। दैट वेरी डे गुरुजी ने फोन किया कि बच्चों को लेके फटाफट एक जगह पहुंचो, और वहां पे गुरुजी और मैं, मेरा बेटा, हम 3 जने आगे आगे चल रहे थे, बाकी संगत पीछे गाड़ियां पार्क करके आ रही थी। लिफ्ट आई, लिफ्ट में हम जैसे ही घुसे, बिना कुछ पूछे मेरे बेटे को गुरुजी कहते हैं, वकील तो मैं तेनू बना के छड़ांगा, लेटर और सूनर। एंड देन ही लुक्स एट मी एंड ही सेज, सबीना 2 साल एनू बड़े मुश्किल लगणगे, उस तो बाद एदी टोर देखी, एनू मैं बड़ा टॉप दा वकील बनाना है। सो ही blessed him in such a manner. Today he's a lawyer and he enjoys being a lawyer. तो गुरु को सबसे ज्यादा पता था कि उस बच्चे के लिए क्या अच्छा। Whatever instructions he used to give us, we tried to follow to the T. One of the first blessings that I got from him when my legs were cured, तेरा स्कूल है। I said, नहीं जी, आपको गलत फहमी हुई है। स्कूल मेरी मम्मा चलाती हैं, मेरा कोई स्कूल वूल नहीं है, मैं कुछ नहीं करती। He said, नहीं, तेरा स्कूल है, तू आप मुख्तियार। I just kept quiet, thinking that मैं इनको क्या contradict करूं। I just knew that that was my reality at that time. Today, my preschool has started in the direction which he gave. And he started that school 20 years back. Initially, I was sent to my mother to get training because I had all the degrees, all the certificates. But he gave me practical training with her. He had never met my mother at that time, and I had not disclosed anybody's names to him. And he took my mother's name and he said, Asha de kol chali ja, उत्थे जाके ट्रेनिंग ले पहले उदे स्कूल विच, बाद विच अपना खोली। So I took training there, hands on, practical aspect was taken care of. And after that, 20 years I ran mine. And then he gave me this on educational land. And the words were, after your daughter gets married. So it was exactly that. The timing was absolutely perfect. Guruji knew what he was talking about, even though we didn't know what he's giving and we didn't know what he was talking about. For me, it was unthinkable at that time. It was unthinkable till very lately. I could not fathom that kind of a school for myself. One of my students today is listening to this Sangat. And she asked me, I was not there that time. So the answer I gave her, you were. Because he was the one who blessed those schools. He was the one who got after me to open those schools. And she was very much a little baby at that time. She was definitely there. Guruji is there in the spirit form, and you have to just believe in that he will do the best for you. आपको उनके सामने कोई चिट नहीं डालनी, आपको कोई चिट्ठी नहीं लिखनी, क्योंकि वो कहते थे गुरुओं को चिट्ठी नहीं लिखी जाती। आपको मन से उनसे अरदास करनी है, आपको जो भी बात करनी है आप कर सकते हैं, और आपको जवाब आपकी जिंदगी में मिलेगा। As things move on, as you go on in life, things will unfold for you. उसमें से आपको कितना भोग है ये गुरु जानता है। It is your way of looking at things. Glass half full or half empty. It is your way of looking at it. He is blessing. He's blessing what he thinks is right for us.
So people stay at this darbar and at his feet. You're absolutely at the right place. कल्याण तो उनके बहुत हैं, अनगिनत. Well, once he went somewhere and he took us along, and then he just said कि इस दुकानदार को बोल के ये चीज बहुत महंगी है, इसको कम करे. तो मैंने उनको बोला कि ये हमारे गुरुजी हैं, बट ऑब्वियसली उस जमाने की बात है जब गुरुजी के बारे में लोगों को नहीं पता था, बहुत कम लोग जानते थे. पैंट शर्ट में थे गुरुजी. सो ही जस्ट लुक्ड एट गुरुजी एंड ही सेड अच्छा. आई सेड हाँ जी. और देन गुरुजी स्लोली टेल्स मी, इसको बोल अगर ये कम करेगा रेट तो इसको मैं 100 गुना मुनाफा दूंगा. तो मैंने कहा ओके. I told the gentleman that this is what he's saying. Well, he did whatever he could, and then we went to the next shop. अब दूसरी दुकान में again Guruji told me, इसको बोलो कम करे. So I just again told that gentleman, ये हमारे गुरुजी हैं, because he looked at him like ऊपर से नीचे कि who is he? Guruji had that aura, but he wanted to hear it from us. So then again, I just whispered back to Guruji. I said, इसको भी 100 गुना मुनाफा. So Guruji says, नहीं, एनो सिर्फ 10 मिलेगा बस, 10 से ज्यादा नहीं. So he knew what he was blessing. He knew how much he was blessing. And it was that day what I came to know was that Guruji अपने हिसाब से हर जने को ब्लेस करते हैं, जो उनको ठीक लगता है. About his penance once he said that मैं इन्ने साल जंगलां विच गुजारे, पत्तियां उत्ते निर्वाह किता, सड़कां ते मुंबई दी सड़कां, that time he said बंबई दी सड़कां उत्ते मैं भिख मंगी. तैनू पता है कितना मुश्किल होंदा है भिख मंगना. So those things he told me of his own accord. And टाइम स्पैन गुरुजी के साथ आज का और 20 साल बाद का कुछ नहीं पता चलता था आपको कि वो किस सन की बात कर रहे हैं, वो कौन से युग की बात कर रहे हैं या कौन से जन्म की बात कर रहे हैं. सो वन कुड जस्ट टेक इट एट फेस वैल्यू कि गुरु ने बोला, हमने सुना और उसको एक्सेप्ट करा. देन ही सेड, कदी भी सड़कां उत्ते जो भिखारी होंदे ने उन्हां नू झिड़कना नहीं चाहिदा. तुहानू नहीं पता कौन किस भेष में आके तुम्हारे सामने कभी खड़ा हो जाए, तो बस हाथ जोड़ देने चाहिए. एंड ही नेवर एनकरेज्ड बेगरी. देन ही सेड, घर के जो हेल्पर होते हैं उनके लिए पार्टी से पहले सुच्चे में से खाना निकाल के उनका शेयर पहले अलग रखो, बाद में बचा कुचा नहीं देना. Then once he just told me, he said, ए जो बर्थ स्टोन होंदे ने लोकी पा लेंदे ने खुशहाली वास्ते कि खुशहाली आएगी, की पता कि वो स्टोन की पॉजिटिविटी की नेगेटिविटी कर रहा है. जे वो नेगेटिविटी कर रहा है ते बंदे उत्ते असर हो रहा है ते उते नुकसान कर जाएगा, तो तुहानू पता भी नहीं चलेगा, तो नहीं पाने चाहिए. तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, हम ये प्रॉस्पेरिटी के लिए और ये बर्थ स्टोन्स नहीं पहनते. तो ही सेड मैं जनरल गल कर रहे हैं. देन ही आल्सो वाज नॉट कीन टू गेट योर फ्यूचर टोल्ड बाय पीपल. ही सेड बहुता चक्करां विच नहीं पहनना चाहिए. So then again I told him, I said, Guruji, we don't go to any such person. So he said, मैं general गल कर रहे हैं. At times when he would go see movies, he would look through the people enacting, and if he wanted to, he would spell out exactly what was happening in their lives and what would happen in their lives. And many a time he used to give blessings, and only those times we could know what he's done when he said it himself, कि इसका मैंने ये कल्याण किया. तो वो बोल देते थे तो पता चल जाता था, अदरवाइज तो पता चलना ही नहीं था.
So he was not just ordinarily just going to view a movie for recreation's sake. He said, जब मैं इनको देखता हूं पर्दे के थ्रू, तो इनकी पूरी जिंदगी, पूरी बॉडीज कहां पे मैल फंक्शन है, सब कुछ नजर आ जाता है और मैं क्योर करता हूं. फॉर डांसिंग ही हैड सेड, जब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डांस कराना ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ. Many times he used to make the sangat dance, and that was to cure them. At times he used to individually ask somebody to dance, and that was a cure for them. गुरु जी कितने कल्याण गुप्त कर जाते थे और कितने बार वो सड़कों पे जब निकलते थे तो पैंट शर्ट में वो चले जा रहे हैं और लोगों को तो पता भी नहीं होता था कि ये महापुरुष हैं. And Guruji would just go on curing people there. And he was very, very concerned about mankind. He was very concerned about mankind. And तोड़ उन्होंने ये बताया किसी भी calamity का पाठ. He said जो पाठ करेगा वो बच जाएगा. So that was said in general. और जिस दौर से हम अभी गुजरे हैं सारे जने कोरोना वायरस के, गुरुजी has seen everything and he definitely must have been blessing people left, right and center. For him जरूरी नहीं था कि कोई उनमें विश्वास रखे तो ही वो कल्याण करेंगे. He used to say कि तुम जब लंगर खाते हो तो तुम्हें नहीं पता कि वो मैं किस किस को ब्लेस कर रहा हूं. एंड देन ही यूज्ड टू से, जब 4 जने एक ही थाली में से खाते हैं, खा वो एक ही पदार्थ रहे हैं, वही दाल, वही सब्जी, वही रोटी, सारी एक जैसे खा रहे हैं, लेकिन हर एक को हर एक की जिंदगी के हिसाब से अलग अलग लगता है. वंस आई वाज टोल्ड, हुन तू दूजी बार लंगर खा, चल इस बारी अपने मां प्यो ले खा. वो उन्होंने बता दिया तो मुझे पता चला, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलना था. Everything he did had a meaning. Everything he spoke was not frivolous ever. मजाक में भी बोली हुई बात फिट होती थी. So मजाकिया भी थे गुरुजी. So once he said husband, and then he said the spelling of husband, and he said horse under severe burden and no diversion. So that was what he said for husband. And then he said wife, worries invited forever. So those were standard lines which he used to say. Then whatever he could do, he was always in a hurry. And now I understand why was he in a hurry to get everything done so fast. कुछ भी हुक्म देना तो नहीं, उसको रात से पहले खत्म करो, अभी खत्म करो, as if there's no time. And समय के लिए उन्होंने बोला, अपने समय को हमेशा बढ़ा के बताते हैं, कभी घटा के नहीं बताते हैं. जैसे हम बोल देते हैं 8:45, एग्जाम्पल दिया गुरुजी ने, 8:45 ना कहो, 8:45 कहो, 8:45 ना कहो. You reduce time if you say 8:45. And if you're saying 8:45, you're increasing time. And never had the guts to ask him why. Because he had just stated, अपने समय को वधा के दस सीधा है, बढ़ा के बताते हैं अपने टाइम को. And mankind is truly blessed that such a guru is there to take care of all of us. And he's always with us. Have faith. Always have that at the back of your mind that Guruji is watching everything. Guruji knows everything. So yes, we are all human. We all have human tendencies. We have human feelings. Who doesn't? But then again, he's the one to again
bring you back and take you absolutely straight. So you're all very blessed, and so am I. And thank you for letting me take my blessings today. Jai Guruji.